नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे फॉरवर्ड कॉमेडी से फेमस होने वाले लोगों की, जो पॉपुलर होने के लिए सहारा ले रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का, लेकिन कैसे उनका मजाक बनाकर उन पर अभद्र टिप्पणी कर कर। जी हां, और यहाँ शॉकिंग बात तो यह है कि लोग इनको कॉमेडियन कह रहे हैं, लोग इनकी वीडियोस पर लाइक कर रहे हैं, इनको फेमस बना रहे हैं, और दुख तो इस बात का है कि इसमें हिंदू भी शामिल हैं। तो आज पर्दाफाश करेंगे ऐसे फॉरवर्ड कॉमेडी करने वाले लोगों का, जो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं लेकिन हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों की कॉमेडी और फॉरवर्डपन में अंतर नहीं पता होता। इनमें से एक है तन्मय भट्ट। अगर आप इनको नहीं जानते तो पहले जरा हम आपको इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एआईबी एक कॉमेडी ग्रुप है। ये ग्रुप साल 2015 में एक शो जिसे रोस्ट कहा जाता है करके फेमस हुआ था। रोस्ट में कुछ बड़े लोग एक स्टेज पर बैठकर एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, जिनमें अश्लील टिप्पणियों से लेकर समुदाय और रूप रंग पर कमेंट किया जाता है। तन्मय भी इस ग्रुप का हिस्सा है। हाल ही में यूट्यूबर और कॉमेडियन तन्मय भट्ट कोटक महिंद्रा बैंक के एक एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो इस विज्ञापन में दिखाई नहीं देंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर कोटक महिंद्रा बैंक को टैग करते हुए तन्मय भट्ट के पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए गए थे। इन ट्वीट्स में तन्मय हिंदू धर्म का अपमान करने के साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद बैंक ने एड वापस लेने का फैसला ले लिया। मी टू कैंपेन के दौरान यौन शोषण के गंभीर आरोप झेल चुके तन्मय भट्ट का हिंदू विरोधी चेहरा कई मामलों में सामने आता रहा है। ये उनकी कॉमेडी में भी झलकता है। इसको लेकर मोनिका वर्मा नामक ट्विटर यूजर ने कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक के सीईओ उदय कोटक को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था। मोनिका वर्मा ने ट्वीट में लिखा कि मैं आपके बैंक की ग्राहक हूं, लेकिन आपने अपने एक एड के लिए हिंदू फोबिक महिला और बच्चों का शोषण करने वाले तन्मय भट्ट को साइन किया है, इसलिए मैं अपना अकाउंट बंद करने का विचार कर रही हूँ। इसके साथ संबंध खत्म करते हुए माफी मांगे। मोनिका वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं आपके बैंक की ही ग्राहक हूँ। अपने आप को कॉमेडियन कहने वाले तन्मय भट्ट के अगर आप ट्वीट्स देखेंगे तो आपका खून भी खौलने लगेगा। कॉमेडी के नाम पर इतनी घटिया बातें जो सोच से परे हैं। चलिए जरा आपको इनके ट्वीट्स दिखा दें। तन्मय भट्ट ने मई 2012 में @बिग बैंग थ्योरी नामक यूजर को टैग करते हुए लिखा था कि आप कैसे जानते हैं कि बच्चे बलात्कार से प्यार नहीं करते। वहीं कुछ अन्य ट्वीट्स में उसने हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश की। तन्मय ने लिखा कि हर साल अफ्रीका में तट पर हाथी जंगल से निकलते हैं, गणपति की मूर्तियों को देखते हैं और जाते हैं। क्या मैडम तो शायद हमें यहाँ मल भेज रहे हैं। तन्मय ने एक अन्य ट्वीट में @रोहन5513 नामक यूजर को टैग करते हुए लिखा, मुझे खेद है कि मैंने गणेश की मूर्तियों की तुलना मल से की। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि वास्तव में मल पर्यावरण के लिए उससे बेहतर है। तन्मय ने अपने ट्वीट्स में लगातार हिंदुओं के आराध्य भगवान गणेश का अपमान किया। एक ट्वीट में उसने लिखा कि गणेश यदि समस्याओं को दूर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वो ट्रैफिक में अच्छा काम कर सकते हैं। तन्मय भट्ट के ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद नेटिजन्स ने एक्टिवनेस दिखाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक को टैग करते हुए ट्वीट करना शुरू कर दिया। लोग बैंक से अपना अकाउंट बंद कराने की बात कह रहे थे। एक यूजर ने लिखा कि बहुत ही घटिया हरकत की है उदय कोटक ने, अपने धंधे के लिए भारतीय सनातन संस्कृति को ताक पर रख दिया। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा जहां होनी चाहिए, वहां भगवान गणेश का अपमान करने वाले निर्लज्ज और घटिया आदमी को चुना गया है। ऐसे धंधेबाज समाज का कोड है, बहुत ही शर्मनाक। हालांकि विरोध झेलने के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने एड को वापस लेने का फैसला किया है। इसको लेकर बैंक की ओर से ट्वीट किया गया। ट्वीट में बैंक ने कहा कि हम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में उन एक्टर्स के विचारों का सपोर्ट नहीं करते हैं जो किसी व्यक्ति या समूह को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर अपमानित करते हैं। हमने एड वापस ले लिया है। ये तो था तन्मय भट्ट का हिंदू विरोधी चेहरा, लेकिन इनका नाम पहली बार ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। इससे पहले भी ऐसी घटिया हरकतें कर चुके
चुके हैं। तन्मय भट्ट और उनका कॉमेडी ग्रुप का विवादों से पुराना नाता रहा है। एआईबी के कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती के ऊपर कई नाबालिग लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस बीच तन्मय भट्ट पर आरोप लगे कि वो उत्सव की हरकतों और उन पर लगे आरोपों के बारे में पहले से जानते थे, बावजूद इसके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे देखते हुए तन्मय इस ग्रुप से अलग हो गए। इसके अलावा गुरसिमरन खंबा को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों के बाद लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था। तन्मय बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के बुढ़ापे को लेकर काफी विवादित बयान दे चुके हैं। हालांकि मामला बढ़ता देख इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। तन्मय सलमान खान की बहन अर्पिता खान पर भी भद्दा मजाक कर चुके हैं। इसके अलावा तन्मय भट्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर पर आपत्तिजनक कमेंट्स करके उनका मजाक उड़ाने को लेकर काफी विवादों में रहे थे। साल 2016 में तन्मय भट्ट तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने 2 मिनट के कॉमिक वीडियो में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खुद तन्मय की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर लोगों का विरोध झेलना पड़ा और खूब ट्रोल भी किया गया। इसके अलावा उन्हें एमएनएस की तरफ से धमकियां दी गई थी। इसके अलावा एनसीपी ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उनका पुतला जलाया था। कॉमेडियन आदित्य मित्तल भी एआईबी संग जुड़ी थी। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया और सीधा तन्मय भट्ट पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब वो एआईबी का हिस्सा थी उस दौरान उन्हें कुछ ऐसी बातें कही गई थी कि वो डिप्रेशन में चली गई और इतना सहम गई थी कि 1 साल तक कोई काम नहीं कर पाई थी। उन्होंने इस दौरान कई सारे खुलासे किए थे, जिसके बाद एआईबी और तन्मय भट्ट की छवि को और नुकसान पहुंचा था। अभी का टाइम ऐसा है कि सबके पास ओपिनियन है, मेरे पास भी, आपके पास भी, सबके पास उस ओपिनियन को देने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म है, पर आप हम तो यही तक रह गए। पर तन्मय के पास उससे आगे स्नैपचैट था, ज्यादा नया सोशल प्लेटफॉर्म, तो उनका बेहुदा स्टेटमेंट को जोक समझा जाना चाहिए। दरअसल हमें तन्मय की कॉमेडी से तकलीफ नहीं, जितनी उसकी इस वाहियात लाइनों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कॉमेडी कहने वालों से है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कॉमेडी के शो आते हैं, उनको सुनिए। आप अरविंद के फैन हो या विरोधी, हंसी आ जाएगी, पर मजाल है कि उसमें वाहियात शब्द इस्तेमाल हुए हो। एनडीटीवी पर गुस्ताखी माफ देख लीजिए या आज तक पर सो सॉरी। मोदी, राहुल, सोनिया सब पर कार्टून बनते हैं पर कभी पर्सनल नहीं होते। लोग मुस्कुराते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप तन्मय के इस वीडियो की बुराई करते हुए भी इसे बुरा जोक कह रहे हैं तो आप असल में जोक ही नहीं, बुरा जोक को भी इंसल्ट कर रहे हैं, जिसे तन्मय और उनके 5 से 6 साथी जोक कहते हैं। उसे हम लोग हिंदी में छिछोरापन कहते हैं। जोक का स्तर तन्मय या उसके ग्रुप के 5 से 6 छिछोरे किस्म के लोग की स्क्रिप्ट से बहुत ऊपर है। हम अब भड़कते रहे पर तन्मय की तो दुकान चल गई, उसे फर्क नहीं पड़ता। बेहतर तरीका यह है कि ऐसे जोक्स वाले चैनल को अनसब्सक्राइब करके चैन से सोया जाए। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।